नमस्ते बच्चों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो है छोटू और जादुई जंगल की। छोटू एक साहसी और जिज्ञासु बच्चा है जो अपने गांव के पास के जंगल में एक अद्भुत रहस्य की खोज करता है। अरे मीनू रीनू, आज मैंने एक नया खेल सोचा है। क्या खेल है छोटू? हाँ बताओ, हम भी खेलेंगे। आज हम जंगल एक्सप्लोरर बनेंगे। मैंने सुना है कि पास के जंगल में कुछ अजीब बातें हो रही हैं। छोटू, अजीब बातें क्या मतलब? दादाजी कह रहे थे कि जंगल में ऐसे पेड़ हैं जो बातें करते हैं और ऐसे जानवर जो गाते हैं। वाह, लेकिन थोड़ा डर भी लगता है। डरने की कोई बात नहीं, हम साथ में जाएंगे तो मजा आएगा। देखो, तीनों दोस्त अपने साहसिक अभियान पर निकल पड़े। छोटू के बैकपैक में था एक मैग्नीफाइंग ग्लास, कुछ बिस्कुट, एक बोतल पानी और एक छोटी सी डायरी। देखो, हमें रास्ता दिखाने के लिए पगडंडी है। लेकिन छोटू, हमारे माता पिता को पता है कि हम जंगल जा रहे हैं। ओ, मैंने तो नहीं बताया। तो हमें वापस जाकर बताना चाहिए। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। अच्छा, तुम जंगल जाना चाहते हो, लेकिन सिर्फ किनारे तक, अंदर नहीं जाना, ठीक है? और शाम होने से पहले वापस आ जाना। अब अनुमति लेकर हमारे तीनों साहसी दोस्त जंगल की ओर बढ़े। सूरज चमक रहा था और हवा में मिठाई जैसी खुशबू थी। जंगल के अंदर बच्चों के सामने एक अद्भुत दुनिया खुल गई। नमस्ते बच्चों, क्या तुम जादुई जंगल की यात्रा करना चाहते हो? तुम बोल सकती हो। हाँ, यहाँ जादुई जंगल में सभी बोल सकते हैं। मेरा नाम रंगीली है, मैं तुम्हारी गाइड हूँ। वाह, यह तो वाकई जादुई है। क्या हम अंदर जा सकते हैं? जरूर, लेकिन एक वादा करो, जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और जंगल के नियमों का पालन करोगे। तो फिर मेरे पीछे आओ। रंग बिरंगे फूल नमस्ते कहकर झुकते, पेड़ गुनगुनाते और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े नृत्य करते हुए दिखाई दिए। नमस्ते पेड़ जी, आपका जंगल बहुत सुंदर है। और आप सब बातें कैसे कर लेते हैं? यह जंगल का जादू है। यहाँ प्रकृति और जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मदद करो, कृपया मदद कीजिए, मैं फंस गया हूं। यह क्या था? लगता है कोई मुसीबत में है। चलो देखते हैं। मदद करो, कृपया मदद कीजिए, मैं फंस गया हूं। घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करें छबीला। यह जाल यहाँ कैसे आया? कुछ बुरे लोग जंगल के जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। यह हमारे जंगल की सबसे बड़ी समस्या है। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम छबीला है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। छबीला, क्या जंगल में और भी ऐसे जाल हैं? हाँ, बहुत सारे, और कई जानवर फंसे हुए हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें इन जालों को खत्म करना होगा। अगले कुछ घंटों में छोटू और उसके दोस्तों ने 6 और जानवरों को जाल से बचाया। बच्चे और उनके नए दोस्त जंगल के गहरे हिस्से में जाते हैं, जहां एक विशाल पेड़ के नीचे बाघ राजा बैठे हैं। महाराज, ये बच्चे हैं। इन्होंने मुझे और कई अन्य जानवरों को जाल से बचाया है। मैं वाह, ऐसे मददगार बच्चे, मैं प्रसन्न हूं। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? महाराज, जंगल में बहुत सारे जाल हैं। हम चाहते हैं कि सभी जानवर सुरक्षित रहें। तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं अकेला सारे जाल नहीं हटा सकता। हाँ, मैं सभी जंगली जानवरों को इकट्ठा करूंगा। हम सब मिलकर इन जालों को खत्म करेंगे। बाघ राजा एक जोरदार दहाड़ लगाते हैं और कुछ ही देर में सैकड़ों जानवर इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे जंगल के निवासियों, इन बच्चों ने हमारी मदद की है। अब हमें मिलकर जंगल को सुरक्षित बनाना है। हम सबको समूह में बंटना होगा। हर समूह जंगल के एक हिस्से में जाकर जाल हटाएगा। उन्हें इकट्ठा करके हम जंगल के बाहर ले जाएंगे और वहां से मनुष्यों को उनके बारे में बताएंगे। पूरे जंगल में
छोटे बड़े सभी जानवर मिलकर काम करने लगे। खरगोश सूंघ कर जाल ढूंढते, हाथी अपनी सूंड से जाल उठाते और चिड़ियां आकाश से नजर रखती। महाराज, हमने 50 से ज्यादा जाल हटा दिए हैं। और हमने 20 से ज्यादा जानवरों को बचाया है। शाबाश, तुम सब बहुत बहादुर हो। लेकिन अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शिकारी दोबारा जाल न बिछाएं। हमें जंगल की सीमा पर निगरानी रखनी होगी और गांव के लोगों को भी बताना होगा कि जंगल और जानवर कितने महत्वपूर्ण हैं। मैं अपने गांव के लोगों को बताऊंगा। हम एक बैठक भी कर सकते थे। और हम जानवर भी मदद करेंगे। हम गांव के किनारे पर जाकर बच्चों को दिखाएंगे कि जंगल कितना सुंदर है। यह एक बेहतरीन विचार है। जंगल और गांव को साथ साथ रहना सीखना होगा। आसान हो जाती है।